नारायण बद्रीनारायण में तपस्या करते हैं। इंद्र को भय हो गया तो अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा, उनके पद से विचलित करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव गया, कामदेव और अप्सरा सारा हाव भाव नाची कूदी, लेकिन भगवान नर नारायण के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब हार करके लौट रहे थे। बुलाया, बोले ऐसे खाली हाथ मत जाओ, हमारे यहाँ से खाली मत जाओ, लौट आओ यहाँ। तुम क्या हमको दिखाने आए थे? अपने स्वर्ग की अप्सराएं दिखाने? ये सुंदर अप्सराएं हैं तुम्हारी, ये देखो हमारे पास कैसी अप्सरा हम दिखाते हैं। जान को चीर दिया, उससे कतार लग गई जाकर के। कितनी अप्सराएं, इतनी सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं सब फीकी लगी, जाके फूहड़ दिखाई पड़ने लगी। बोले हमने जादू नहीं दिखाया, इनमें से एक ले जा सकते, तुम्हें जो पसंद हो। तो कामदेव ने कहा उर्वशी जो है इन्हीं को दे दी। बोले ले जाओ। वो लेकर गए और देवराज इनको प्रदान किया। स्वर्ग की सभी अप्सराओं में श्रेष्ठ है और वही महाराज पुरूरवा की पत्नी हुई, जिनसे 6 पुत्र हुए हैं, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इनमें ये विजय के ही संतान हुए हैं महाराज जन्नू, जिनकी कथा आपको हम गंगा जी के प्रसंग में सुना चुके हैं। आगे चल करके जो आयु है सीताराम, नहीं श्री सीताराम कौन, ये विजय से जन्नू के वंश में कुश हुए, कुश के कुशाम हुए, उनके राजा गादी हुए। गादी के एक बेटी थी सत्यवती, जिनका नाम था, पुत्र नहीं था। सत्यवती का विवाह ऋषि जी के साथ हुआ है। भृगु जी के पुत्र हैं ऋषि जी महाराज, भृगुनंदन ऋषि जी महाराज के साथ सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती ने सेवा करके अपने पति को प्रसन्न कर लिया और ऋषि जी ने कहा कि वरदान, ऋषि जी ने कहा देवी बड़ी सेवा की, वरदान मांगना चाहे तो हमारे पिताजी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महाराज गाजी को बेटा नहीं है, मेरे भैया नहीं है, राखी बांधने के लिए हमारे भैया, ऐसी कृपा कर दीजिए। तथास्तु एवं यज्ञ करवाया, जिसका नाम यज्ञ है श्रीमद् भागवत में, और शिव संगीता में जिसका नाम है श्री रामार्चा महायज्ञ, वो श्री ऋषि जी महाराज ने राजा गादी के द्वारा करवाया। उससे 2 महापुरुषों का प्रकट हुआ, गादी नंदन विश्वामित्रेति विख्यातो यो भूत क्षत्रादजर्षभो, जो गादी नंदन विश्वामित्र नाम से विख्यात हुए, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, इतनी तपस्या की, ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त। बोलिए श्री विश्वामित्र जी महाराज की जय। उसी यज्ञ के प्रसाद स्वरूप श्री महाराज ऋषि जी को पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि जी के पुत्र हुए उस यज्ञ के फल स्वरूप हुए हैं कौन? जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की जय। श्री महाराज पुरूरवा के पुत्र आयु के हुए हैं नहुष। नहुष बड़े पराक्रमी थे, इतने पराक्रमी थे कि जब इंद्रासन खाली हुआ, इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, भाग गए। तब इंद्रासन कौन संभाले? तो महाराज नहुष से विनती प्रार्थना की, चंद्रवंशी महाराज नहुष से प्रार्थना की गई, आप जब तक इंद्र नहीं आए तब तक इंद्र पद को संभाल लीजिए, इंद्रासन संभाल लीजिए। अच्छी बात, कहाँ संसार में मनुष्य हैं, यहाँ राजा, यहाँ के धरती के, और इतने प्रभावशाली के स्वर्ग के देवताओं के भी राजा देवराज इंद्र पद के पर प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन फिसल गए। जरा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फिसलने का बड़ा डर रहता है, और फिसल गए तो क्या हुआ परिणाम? उनके मन में कामना हुई कि हम इंद्र पद पर बैठे हैं तो इंद्राणी भी हमको मिलना चाहिए, इंद्राणी को खबर करो मेरे राजमहल में आकर के हमारी सेवा करें। लेकिन इंद्राणी ने कहा हमारे पतिदेव तो है और वो कहीं बेचारे संकट में है, पड़े हुए हैं कहीं, और ये हमको अपनी सेवा में बुला रहे, क्या करें? गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने युक्ति बताई, कहा कि आप मुझको मत बुलाइए, आप मेरे महल में आ जाइए, लेकिन ऐसी सवारी पर बैठ करके आइए जिस सवारी पर आज तक कोई बैठा ना होवे। ऐसी सवारी कौन सी होगी? बोले सप्तऋषियां जिस पालकी को ढोवे, सप्तऋषि ढोवे जिस पालकी को, उस पालकी में बैठ करके आइए। राजा नहुष को तो काम का नशा चढ़ा हुआ था। एक कहावत लोक में कही जाती है, देवा पश्यति नो लूका, उल्लू दिन में नहीं देखता है, काको नक्तम न पश्यति, कौआ रात में नहीं देखता है,
देवा पश्यत नोलू का काको नक्तम न पश्यति किंतु कामांधा पुरुषा देवा नक्तम न पश्यति। जो कामांध होता है ना वो दिन देखता है और ना रात देखता है। राजा नहुष को नशा चढ़ा, बुलाओ सप्तऋषियों को, हमारी सवारी ढोवेंगे। बेचारे बूढ़े बूढ़े महात्मा आ गए, क्योंकि उन्होंने इंद्र पद पे बैठा दिया था। आ गए, हमारी पालकी ढो जा करके पालकी में बैठ गया राजा नहुष। ये ब्राह्मण सप्तऋषि पालकी ढो रहे हैं जाकर के, सरप सरप सरप, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अगस्त्य जी को क्रोध आ गया, पटक दी पालकी, बड़ा सरप सरप करता है, जा सरप हो जाएगा। श्राप दे दिया, सारा नशा उतर गया, चरणों में पड़ा, क्षमा मांगी महाराज। कैसे उद्धार होगा, सर्प योनि से कैसे उद्धार होगा हमारा? जाकर के जा, द्वापर में युधिष्ठिर जी धर्मराज जी के स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा। भीमसेन को पकड़ लिया, नहीं छुड़ा पाए थे, युधिष्ठिर जी में के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ जाकर के। मतलब कथा कहने का, अगर ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो सावधान रहना चाहिए। किसी ने गाया एक गीत तो बड़ा प्यारा सा है, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। साधक को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही, ले डूबती है पल की कुसंगत कभी कभी। पदवी को पाके प्रभु को भुलाना ना चाहिए, पदवी को पाके प्रभु को भुलाना ना चाहिए। अगर कोई पद प्राप्त हुआ है तो भगवान की कृपा से मिला है, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, यही सब बात तुम्हार भरोसा। अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो हमारा नहीं है, ये किसका है? ये प्रभु की कृपा से मिला हुआ है। पदवी को पाके प्रभु को भुलाना ना चाहिए, देके वो छीनता है, देके वो छीनता है पदवी कभी कभी, देके वो छीनता है पदवी कभी कभी। चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। ये कथा हुई जिनकी नहुष की। आगे चल करके नहुष के वंश में छत्रव्रत हुए हैं, रजी हुई है, रंभ है, अनैना है, रेतध्वज महाराज जी। रेतध्वज की पत्नी का नाम था मंदालसा, माता मंदालसा इनकी पत्नी हुई, जिन्होंने संकल्प किया था कि मेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसको फिर माता के पेट में नहीं जाना पड़ेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। उनके 4 बेटे हुए, चारों को माता मंदालसा जी ने भगवान के भक्ति का पाठ पढ़ाया और चारों का उद्धार कर दिया। सबसे छोटे अलर्घ, जिन्होंने 66,000 वर्ष तक राज्य भी किया, उसके बाद राज्य से विरक्त होकर के वन में भगवान का चिंतन करते वो स्थिति प्राप्त की, कण कण में परमात्मा का दर्शन होने लगा। जाकर के जा रहे थे महाराज, कालिंजर का क्षेत्र था। अलर्घ जी ने देखा 2 प्रेत आपस में लड़ रहे हैं, 2 प्रेत लड़ रहे हैं। क्यों भैया क्यों लड़ रहे हो? मुर्दा एक है, हम खाने वाले 2। मुर्दा एक है, हम खाने वाले 2, इसलिए झगड़ा हो रहा है। अलर्घ जी ने कहा कोई बात नहीं है, 2 हो ना तुम लोग? बोले हाँ हम 2 लोग हैं, एक मुर्दा को खाओ एक हमको खा जाओ। अरे किसी की संतुष्टि हो जाए हमारे शरीर से, एक न एक दिन शरीर तो छूटता ही है, तो एक हमको खा जाओ एक मुर्दा को खा जाओ, झगड़ा मत करो जाओ। अच्छा तो हम खा जाए तुमको? हाँ खा जाओ। तो लेट गए आंख बंद करके और किसी ने नहीं खाया, फूलों की वर्षा होने लगी जाकर के। वो एक प्रेत और वो 2 प्रेत और एक मुर्दा, 3 होते ना, 3 देवता दर्शन दिए प्रकट होकर। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। बोलिए त्रिदेव भगवान की जय। अलर्घ जी महाराज की जय जयकार हुई और
कुछ काल तक रहे धरा पर, उसके बाद भगवान को प्राप्त हुए। राजा नहुष के वंश में आगे यति हुई है, ययाति हुई है, संयाति हुई है, आयाति हुई है, वियति है, कृति है। जो ययाति जिनका नाम आया है उनकी पत्नी हुई देवयानी, और देवयानी, अब हमारे पास समय नहीं है। देवयानी के दो पुत्र यदु और तुर्वसु। यदु के नाम से यदुवंश चला जिसमें श्री कृष्ण भगवान का प्रकट हुआ है। और महाराज ययाति की दासी थी शर्मिष्ठा, है? राजा दैत्यराज बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा थी। उनके 3 पुत्र हुए हैं महाराज ययाति की संतान। कौन? द्रहु, अनु और पुरु। जिन पुरु से पूर्ववंश चला है जिसमें पांडव भीष्म पितामह आदि हुए हैं। पुरु के दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए। भरत ने 27,000 वर्ष तक राज किया है और 133 अश्वमेध किए हैं। भरत जी ने जो कार्य करके दिखाया है वैसा किसी राजा के बस की बात नहीं है। बोलिए भरत जी महाराज की जय। ये भरत वही हैं जो बचपन में छोटे से थे लेकिन खेलते खेलते शेर के दांत गिरना करते थे, वो भरत जी महाराज हैं। भरत के भरद्वाज हुए हैं, रंतिदेव हुए हैं। रंतिदेव बड़े ही उदार महापुरुष थे, राजा थे लेकिन याचना करने वाले को सब कुछ दे डालते थे। अकाल पड़ गया, जितना उनके पास संपत्ति सब लुटा दी दीनहीन गरीबों को। अब तो उनके परिवार के पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया। 48 दिन तक भूखे रह गए पूरा परिवार। सत्य की बात है, बच्चे आज तो 48 दिन कोई भूखा रह ही नहीं सकता है। 49वें दिन उनको कुछ भोजन प्राप्त हुआ। चलो भैया आज हम लोगों को भोजन मिला है, भगवान को भोग लगा करके सब लोग बैठे परिवार समेत पाने के लिए। तब तक एक महात्मा आ गए, एक ब्राह्मण देव आ गए। हमको भी भूख लग रही है, कोई बात नहीं आप भोजन। पहले उनको भोजन कराया, वो भोजन कर चुके। तब तक एक अतिथि आ गए और बोले हमको भोजन कराइए, बहुत भूखे हैं। लो महाराज आप भोजन कर ले। और वो भोजन करके गया, तब तक एक चांडाल आ गया जाकर के कुत्ते लिए हुए। बोले हमारे कुत्ते बहुत भूखे हैं, प्यासे हैं। जाकर के उनको भी भोजन जो बचा था सब खिला दिया। अब खाली पानी बचा, हम लोग अब पानी पी ले। तब तक वो एक चांडाल आ गए, बोले हमारे बहुत बहुत प्यासे, हमारे 3 दिन से पानी नहीं पिया हमने। जाकर के लो भैया अब पानी बचा था वो भी दे दिया जाकर के। इतना त्याग, खुद मरने की स्थिति में, परिवार भूखों मर रहा है, तब भी उन्होंने उदारता से दान कर दिया। पुष्पों की वृष्टि त्रिदेवताओं ने प्रकट हुआ दर्शन दिए और कहा कि धन्य है राजन, अगर मन में हो तो कुछ इच्छा हो तो मांग लीजिए। बोले हम यही चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे उदार महापुरुष जब तक धरा धाम पर रहे, सुख पूर्वक रहे, अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। गीत तो बहुत हैं, एक पंक्ति हम आपके लिए है। महाराज रंती देव ने उस समय दान किया है जब उनके पास खाने को नहीं था। स्वयं 48 दिन से 49 दिन से भूखे थे, तब दान किया है। हमारे घर में तो भगवत कृपा से भंडार भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाता है, याचक आता है, तो हमें उसको भूलकर मना नहीं करना चाहिए। भूखो दुर्बल देख नहीं मुख मोड़िए, जो हरि सारी दे तो आधी तोड़िए। दे आधी की अर्ध, अर्ध की कोर रे, अन्न सरी का दान नहीं कोई और रे। माया बेटी बढ़े सूम घर माए रे, छनमा ओझल होए सो रहती नाय रे। अपने हाथों हाथ विदा कर लीजिए, बन के बड़ो उदार जगत जस लीजिए। पानी बाढ़े नाव में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की। रंतिदेव जी महाराज ने पूरा परिवार भूखा हो उस परिस्थिति में दान दिया है? हमारे घर में भगवान ने दिया हुआ है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उड़ीजिए, यही शयानो काम। किसी महापुरुष ने गाया है,
अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो खिलाने में मजा वह आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। एक बार एक पेपर में पढ़ा था, हमारे गुरु जी मना करते थे पेपर नहीं पढ़ने चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन पढ़ा हुआ था हमने, मोटे मोटे अक्षर लिखा था, नजर गई, लिखा था लखनऊ अभी जिंदा है। हम कहे ये क्या है भाई, लखनऊ जिंदा है, कानपुर मर गया क्या? तो उठाया पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था लखनऊ के पास किसी गांव में रहने वाली एक महिला, उसका बच्चा बीमार चलता था। लोगों ने कहा लखनऊ में जाकर डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा हार्ट पेशेंट है, इसका हृदय बहुत कमजोर है, इसको एक मशीन लगेगी तो बचेगा, कभी भी मर सकता है। तो डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? बोले 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख रुपए लगेगा। आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहे आपको। 1.5 साल लगेगा, इसको एक मशीन लगेगी पेस मेकर तो बच सकता है। अरे 1.5 लाख, 1.5 हजार नहीं मेरे पास में। रोने लगी मैया। डॉक्टर सहृदय दयालु था, बोले रो नहीं, हम उपाय करते हैं। पेपर में निकलवा दिया, ऐसी ऐसी स्थिति है, बन सके सहयोग करिए। 2.5 लाख रुपए आ गए। 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, और बढ़िया पेसमेकर मशीन लगी और वो बच्चा को स्वस्थ हो गया जाकर के। मतलब कहने का तब लिखा है, क्या लिखा है, लखनऊ अभी जिंदा है। हम लोग भी जिंदा है कि मरे हैं क्या है? समय पड़े तो खूब उदारता से दूसरों का भला, ये जीवन परोपकार के लिए ही मिला हुआ है। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ऐसी महाराज रंतदेव जी की कथा। बोले रंतदेव जी महाराज की जय। आगे चलकर महाराज शांतन हुए, जिनकी पत्नी गंगा जी हुई हैं, और गंगा जी के पुत्र हुए भीष्म पितामह। बोले भीष्म पितामह महाराज की जय। शांतनु की पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर हुए हैं। चित्रांगद जो है वो एक चित्रांगद नाम की यक्ष से उनका टकराव हो गया और वो मर गए। विचित्रवीर की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका, ये सत्यवती और पराशर जी के संगम से वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की है और महाभारत की रचना की, वो व्यास जी उत्पत्ति हुई। बोले व्यास जी महाराज की जय, पराशर जी महाराज की जय। विचित्रवीर की पत्नी अंबिका, अंबालिका और दासी व्यास जी की कृपा से अंबिका को धृतराष्ट्र की पुत्र में हुए, अंबालिका को पांडु हुए और दासी को विदुर जी महाराज जी। बोली विदुर जी महाराज की जय। अब कथा है यदुवंश की है। यदुवंश में इसमें एक महापुरुष देवाव्रत हुए, देवाव्रत, और उनके पुत्र हुए बब्रू, जिनके संबंध में लोग कहते थे कि जैसा हमने दूर से सुना है वही प्रत्यक्ष में आकर के देखा भी है। इन बब्रू और उनके पिता महाराज देवाव्रत, इनके उपदेश को ग्रहण करके 14,065 मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। भैया अपने तर जावे भजन करके बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरों को तार देवे ये और बड़ी बात है। अपने खुद तो तरे ही अच्छी बात, और जो दूसरों को तारेगा उसके तर जाने में, उसके उद्धार में कोई संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए हम भी तर जाएं और दूसरे भी तर जाएं। कैसे तरेंगे? हम भी तरे, दूसरे करें। अरे सीताराम सीताराम बोलो, भगवान का नाम लेंगे तो हम भी तरेंगे, और दूसरा जो सुनेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। आगे महाराज देवक के 4 पुत्र थे और 7 बेटियां थीं। इन 7 का विवाह है महाराज वसुदेव जी के साथ हुआ। वसुदेव जी महाराज ऐसे यशस्वी महापुरुष, जब इनका जन्म हुआ आकाश से धुंध भी बजने लगी।
आकाश में बाजे बजने लगे, इसलिए वसुदेव जी का नाम पड़ गया आनक दुंदुभी, उनका नाम पड़ा है। ऐसे माँ उन्हीं महाराज वसुदेव जी की 6-7 पत्नियां हुई, इनमें देवकी सबसे छोटी थी। इधर महाराज उग्रसेन, उग्रसेन का बेटा हुआ कंस, कंस बड़ा ही दुष्ट और अत्याचारी हुआ। एक महाराज देवमीड़ हुए, उनके सूरसेन 10 पुत्रों में से एक वसुदेव जी, जिनकी बात आपको सुनाए। वसुदेव जी महाराज के रोहिणी जी नाम की पत्नी से बलराम जी का प्रकट हुआ, और जो देवकी हैं उनसे श्री कृष्ण भगवान का प्रकट हुआ है। जिस समय देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ में, कंस की चचेरी बहन देवकी, तो कंस ने कहा मेरी बहन का ब्याह हुआ है, मैं रथ का संचालन करूंगा, और जिस रथ में दुल्हा दुल्हन बैठे थे, वसुदेव जी देवकी बैठे थे, उसका संचालन कंस ने अपने हाथ में हाँक करके रथ को चला। मेरी बहन बैठी हुई है। आगे चल करके किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को इतने आदर से ले जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। ऐसी आकाशवाणी हुई और कंस की त्योरी बदल गई। पता लग गया जिस बेल में विष का फल लगेगा उसको आज ही उखाड़ देना चाहिए। एक हाथ से तलवार निकाल ली और एक हाथ से देवकी के बालों को केसों को पकड़ लिया, तलवार मारना चाहता था। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, समझा, अरे भैया है, अरे तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी के समान है, अभी अभी इसका विवाह हुआ, इसको मारने से तुमको कलंक लगेगा। बहुत देर समझाया, कंस की एक समझ में नहीं आया। अंत में एक बात कही वसुदेव जी ने, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं असत्य भाषण नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी से तुमको क्या खतरा है, देवकी के होने वाली संतान से खतरा है। मैं वचन देता हूँ, देवकी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी जिम्मे तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। जाओ, छोड़ दिया। और श्री देवकी माता जी के गर्भ से एक बच्चा हुआ। वसुदेव जी ने वचन के अनुसार बच्चा को लेकर कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा कि अरे छोटा सा बच्चा, ये हमारा क्या बिगड़, हमको तो 8वें गर्भ से भय है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अभी वसुदेव लेकर गए थे, तब तक देवर्षि नारद, बड़े कौतुकी नारद जी महाराज, नारद जी कमल का फूल लाए है, और कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां कंस को भेंट की। बड़ा सुंदर है, देखो राजन, देखो इसको, इसमें गिनती करो कितनी पंखुड़ियां, इसमें तो 8 पंखुड़ियां। अच्छा ये बताइए 8वीं कौन सी है? 8वीं तो कोई भी हो सकती है, यहाँ से गिनो तो ये 8वीं है, यहाँ से गिनो तो ये 8वीं है, यहाँ से गिनो तो ये 8वीं, कोई भी 8वीं हो सकती है। हाँ, तो जब इस कमल के पुष्प की कोई भी पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, तो वसुदेव जी का कोई भी बेटा 8वां हो सकता है। भली आपने समझा दिया, अरे हम तो चूक गए थे, कोई बात नहीं, बुलाओ वसुदेव जी को, बुलाओ, अपने बच्चे को लेकर के आवे। और जैसे ही बच्चा पास में आया, कंस ने दोनों, इतना छोटा सा नवजात शिशु, दोनों पैर पकड़ के पत्थर पर पटक के मार दिया। एक नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला उसने। साथ में देवकी के गर्भ में श्री शंकरसन भगवान बलराम जी महाराज आए, और बलराम जी को भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ में से निकाल करके और माता रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया है। तो और बाद में फिर माता रोहिणी जी के बालक हुए। कौन बालक हुए? श्री बलराम जी महाराज हुए हैं। कब हुए हैं? ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इनका प्रकट हुआ, जिसको हलछठ कहते हैं। उस दिन प्रकट हुआ श्री बलराम जी महाराज का। और आइए हम लोग, जब बलराम जी का जन्म हुआ तो बधाई तो बलराम जी के जन्म से ही प्रारंभ होना चाहिए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। अब हम दिन में कुछ हमसे ले लिया करो भाई, हैं? चलो दे रहे फिर।
कुछ पंक्तियां मिलेंगी, सब मिल जाएगा, कुछ यहाँ निशान लगा होगा। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। सहेली सुनो सोहेलो रे, सहेली सुनो सोहेलो रे, सोहिलो सोहिलो सब जग आज, सहेली सुनो सोहेलो रे, सहेली रे, सोहिलो सोहिलो सब जग आज, सोहिलो 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 सब जग आज, सोहिलो 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 सब जग जन्म भयो दाऊ दयाल को, जन्म भयो दाऊ दयाल को, हर्षित संत समाज, सहेली सुनो सोहिलो रे, सहेली सुनो सो रे, सोहिलो सोहिलो सब जग। भाद्र शुक्ल तिथि षष्ठी, गोकुल नगर मझार, भाद्र शुक्ल तिथि षष्ठी, गोकुल नगर मझार, नंद भवन तट यमुना जी के, नंद भवन तट यमुना जी के, फलधर को अवतार, सहेली सुनो सोहिलो रे, सहेली सुनो सोहिलो रे, सोहिलो सोहिलो सब। आनंद भवन तट यमुना जी के, नंद भवन तट यमुना जी के, हलधर को अवतार, सहेली सुनो सोहिलो रे, सहेली सुनो सोहिलो रे, सोहिलो सोहिलो सब। माता जिनकी रोहिणी, पिता भय वसुदेव, 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 शेष सहस फण तजी के, शेष सहस फण तजी, आए बने बलदेव, सहेली सुनो सोहिलो रे, सुनो सोहिलो रे, सोहिलो सोहिलो सब जग। हाँ शेष सहस फण रूप तजी, शेष सहस फण रूप तजी, आए बने बलदेव, सहेली सोहिलो रे, सहेली सुनो सोहिलो रे, सोहिलो सोहिलो। त्रेता में लक्ष्मण भये, द्वापर में बलिराम, त्रेता में लक्ष्मण भये, द्वापर में बलराम, त्रेता में लक्ष्मण भये, द्वापर में बलराम, त्रेता में लक्ष्मण भये, द्वापर में बलराम, गौर वर्ण
बपुआ तुल बल, गौर वरण बपुआ तुल बल, कोटिका में अभिराम सहेली सब सोइलो रे, सहेली सब सोइलो रे, सोइलो गौर वरण बपुआ तुल बल, गौर वरण बपुआ तुल बल, कोटिका में अभिराम सहेली सब सोइलो रे, सहेली सब सोइलो रे, सोइलो सोइलो त्रेता माही अनुज बने, द्वापर अग्रज वीर, 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 हल मूसल आयुध धरे, हल मूसल आयुध धरे, परम सुभट रणधीर सहेली सब सोइलो रे, सहेली सब सोइलो रे, सोइलो सोइलो सब जन हल मूसल आयुध धरे, हल मूसल आयुध धरे, परम सुभट रणधीर सहेली सब सोइलो रे, सहेली सब सोइलो रे, सोइलो सोइलो सब जन तोरण के तु पताका, बांधे बंधन बास, तोरण में जो पताका, बांधे बंधन बार, तोरण के तु पताका, बांधे बंधन बास, तोरण के जो पताका, बांधे बंधन बार, हरसवंत सुर संत जन, हरसवंत सुर संत जन, मच रही जय जयकार, सहेली सब सोहिलो रे, सहेली सब सोइलो रे, सोइलो सोइलो सब जन हरसवंत सुर संत जन, हरसवंत सुर संत जन, मच रही जय जयकार, सहेली सब सोइलो रे, सहेली सब सोइलो रे, सोइलो सोइलो सब जन जन्म भयो बलभद्र को, प्रमुदित सकल समाज, जन्म भयो बलभद्र को, प्रमुदित सकल समाज, जन्म भयो बलराम को, प्रमुदित सकल समाज, जन्म भयो बलराम को, प्रमुदित सकल समाज, नारायण प्रभु सोहिलो, नारायण प्रभु सोहिलो, नारायण प्रभु सोहिलो, श्री नारायण नारायण प्रभु सोहिलो, गावत सहित हुलास सहेली सब सोहिलो रे, सहेली सब सोहिलो रे, सोहिलो सोहिलो सब कन्या, सहेली सब सोहिलो रे, सहेली सब सोहिलो रे, सोहिलो सोहिलो सब जन्या। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो, प्रिया श्री पूर्णी देवी की जय हो, देव जी महाराज की जय हो। श्री बलराम जी का प्रकट हुआ, माता देवी जी के गर्भ में अब भगवान आए हैं। भगवान के आने से ही माता देवकी का तेज इतना बढ़ गया है
कि उनकी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता है। कंस ने देखा, समझ गया अरे मेरा शत्रु आ गया है, तभी इसका इतना तेज हो रहा है। और श्री वसुदेव और देवकी जी को कारागार में डाल दिया कंस ने, कठोर कारावास में, और पहरेदार नियुक्त कर दिए, ये कहीं बाहर नहीं निकलने पावे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब धीरे धीरे वो भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि प्राप्त हुई है और आकाश बड़ा निर्मल हो गया। चंद कृष्ण पक्ष का की तिथि है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अत सर्वगुणोपेता काला परम शोभना, हे व्याजौ जन्मक्षय शांतरक्षय गृहतारकम, दृशा प्रसेदु गगनम निर्मलो उद्गुणोदयम, महिमंगल भूयश्च प्रग्राम प्रजाकर। सर्वत्र आनंद आनंद का वातावरण छा गया है, आकाश निर्मल हो गया है और तारागण छिटक रहे हैं। अब आज रात्रि का समय उपस्थित हो रहा है। ब्रह्मा जी महाराज समझ गए भगवान प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मा जी महाराज देवताओं के साथ में पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री वसुदेव जी महाराज की जय। धुंधुबियां बजने लगी, किन्नर और गंधर्व स्वर से गाने लगे, सिद्ध और चारण भगवान के मंगल में गुणों का गायन करके स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ में नृत्य कर रही हैं। ठीक आज रात्रि का समय हुआ है और माता देवकी जी के गर्भ से भगवान का प्रकट हुआ। भगवान सामने दर्शन दे रहे हैं, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम, पीताम्बरम सांद्रपयोदशोभगम। वसुदेव जी महाराज ने देखा कि उनके सामने ही एक अद्भुत बालक दर्शन दे रहे हैं। उनके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, बड़ा सुंदर शोभा हो रही है। श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है। माता देवकी डर गई कि कहीं कंस इनका भी ना कहीं अनिष्ट कर देवे। भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु भ्रमत जग जाल में, भयो जीव बेहाल, रहे नित्य भयभीत पड़ी काल ब्याल के गाल, भुवन 14 में भटक्यो, कहाँ कहाँ नहीं जाए सुरक्षा हित सिर पटक्यो, कोई देवी देवता कर नहीं सके निहाल, पहुँचो प्रभु पद पदम में तो अभय भयो तत्काल। प्रभु भ्रमत बहुयुग बीते, लख 84 की फेरी में, कर्मानुसार भव कारागार गत, पड़े हथकड़ी बेड़ी में, पापी नृशंस हत्यारे कंस ने अतिशय अत्याचार किए, यातना विविध विध दई हमारे 6 बालक संहार किए, पर अब तो ऐसा लगता है सब दूर हमारे पाप हुए, मम जन्म जन्म के पुण्य जगे प्रभु लोचन गोचर आप हुए। आपका दर्शन हो गया, अब लगता है हमारा सारा संकट दूर हो जाएगा। भगवान ने समझाया, कहा कि आप डरिए नहीं किसी प्रकार से भी। पूर्व जन्म में आप कृष्णी नाम था आपका, और सुतपा आपके पति, वसुदेव जी उस समय भी आपके पति थे। आपने बड़ी साधना आराधना करके हमको प्रसन्न किया, और जब वरदान देने को कहा तो आपने कहा कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए है। तो आपका वचन को पूरा करने के लिए मुझे 3 बार आना पड़ा। पहले मैं जन्म लिया आपके गर्भ से, उस समय मेरा नाम हुआ प्रश्नि गर्भ। दूसरी बार मैं वामन बना, आप अदिति और कश्यप जी थे। और तीसरी बार अपना वचन पूरा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ।
आप मुझे सूप में पौड़ा लीजिए, छोटा सा शिशु बन जाऊंगा, आप मुझे ले जाइए गोकुल में नंद बाबा की यशोदा जी के यहाँ पर आप मुझे पहुंचा दीजिए। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसको ला करके कंस को दिखा दीजिए, सारा संकट टल जाएगा, किसी प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई, सखी बजत बधाई। प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई, सखी बजत बधाई। नीले जलद तनु कमल नयन, नीले जलद तनु कमल नयन, छवि भक्तन को सुखदाई। सखी बजत बधाई, प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई, सखी। कंस कारागार सुख उपजो अपार, रहे हरि को निहार, वसुदेव देव की हर्ष पुत्र जन्म को विषाद कंस भय मान। सोची युक्ति हारी मति वसुदेव की, कंस के न हाथ पर कौन यह ठौर, कंस कौन वह ठौर जहाँ राखूं सुतई छुपाई। सखी बजत बधाई, प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई, सखी बजत बधाई। प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई, सखी। हाँ हरि ने बतायो सोच मन में, अभी बैठ जाइए, अभी बधाई का समय नहीं हुआ, अभी कारागार के भीतर की बात है। हरि ने बतायो सोच मन में ना लाओ, नंद के पहुँचाओ मोहि आज ही की रात। कन्या यशोदा के लाए देव कंस को दिखाए, भेद रखोगे छुपाए तो बनेगी सारी बात। मानहु वचन प्रमाण इसी में, प्रमाण इसी में है सब भांति भलाई। सखी बजत बधाई, प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई, सखी बजत बधाई। कही पूरब को हाल हरि धरे रूप बाल, भय दंपति निहाल रूप सिंधु अवगाय। ये पाहन बनाए शिशु सूप में पुराए, माए अति अकुलाए पुनि पुनि जाए। माए अति अकुलाए मुख पुनि दारुण व्यथा वियोग किंतु प्रभु, दारुण व्यथा वियोग किंतु प्रभु, आयसु मेटे न जाई। सखी बजत बधाई, प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई, सखी चले सुत को संहार वसुदेव तत्काल, खुले सारे बंद जाल भय आनंद विभोर। खुले बंदीगृह के द्वार सोए सारे पहरेदार, नहीं तन की संभार ऐसी माया की जकोर। घोर अंधेरी रात हाथ भी, घोर अंधेरी नहीं पड़े दिखलाई। सखी बजत बधाई, कुंवर कन्हाई, सखी आए जमुना के तीर देखी बाढ़वती नीर, वसुदेव जी अधीर कैसे जाऊं उस पार। अंतर्यामी अधुराय दियो चरण छुआ, तीर यमुना घटाए एक मारी हुंकार। हाय मिली यमुना की पहुँचे, हाय मिली यमुना की पहुँचे, गोकुल में हर साई। सखी बजत बधाई, प्रगटे हैं कुंवर कन्हाई, सखी
नंद के जाए चित सेज में सुलाए, और माया को उठाए लाए कंस कारागार। या की जाने कौन भेद, जाको नेति कहे वेद, जा में भेद ना अभेद, जाकी महिमा अपार। वासुदेव सोई नंद लाल, वासुदेव सोई नंद, सोई नारायण सुखदाई, भजत बधाई। वासुदेव सोई नंद लाल, हाँ वासुदेव सोई नंद लाल, सोई नारायण सुखदाई, सखी भजत बधाई। प्रगटे है कुंवर कन्हाई, सखी भजत बधाई, प्रगटे है कुंवर कन्हाई, सखी भजत बधाई। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय, वसुदेव जी महाराज की जय, देवकी मैया की जय। भगवान ने जैसा निर्देश किया वसुदेव जी ने वही स्वीकार किया। भगवान छोटे से शिशु बन गए, पलना में पौड़ा लिया, पलना नहीं सूप में पौड़ा लिया और सिर पर लेकर के चले, और फाटक खुल गए। बिना चाबी के ही ताला खुल गया, सब बंधन खुल गए। हथकड़ी बेड़ी पली हुई थी, सब टूट गई। अरे भैया, जिसके सिर पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं उसके सामने कोई समस्या आ सकती है? सारी समस्याओं का समाधान है। सिर के ऊपर भगवान बैठे हुए, हम लोग भी अपने सिर पर भगवान को बैठा लें तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। भगवान कैसे बैठा है भगवान को? कहाँ पाए? अरे तो कहीं नहीं पाइए, ये माथे में तिलक लगा लिए और यही भगवान का स्वरूप है। तिलक जो लगाते हैं भगवान का ही स्वरूप होता है। और किसी भक्त ने कहा, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन कृष्ण कथा सत्संगी, जो जन कृष्ण कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री। कौन बजरंगी? अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, ना ही कोई परवाह करो तुम, ना ही कोई परवाह करो तुम। क्या करें? नित दिन रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, नित रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोलिए वसुदेव जी महाराज की जय हो। फाटक खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, ताले खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। और निकल के वसुदेव जी महाराज गए, यमुना जी किनारे पहुंचे। भादों का महीना, भरी यमुना जी, अब कैसे पार हो? ठाकुर जी ने कहा, हमें आज्ञा मानना है, चलो। चल धस गए जल में जाकर के। अब पानी बढ़ते बढ़ते नाक तक आ रहा है, बड़ी परेशान। अब क्या करें? ठाकुर जी ने कहा, क्या कर रही हो जमुना? अरे डुबाई दे रही हो हमारे पिताजी को। तो जमुना ने कहा, आपके चरण छूने आए, आप आगे होने वाले हमारे पतिदेव हैं, हम आपके चरण छूने को आ रहे। अरे तुम मेरे चरण छूने आ रही, तुम्हारे ससुर जी के नाक में दम हो गई है जाकर के। और एक हुंकार मारी तो जमुना जी का जल एकदम निचले स्तर में हो गया है। और चल करके वसुदेव जी उस पार पहुंच गए। नंद बाबा के दरवाजे पहुंचे, फाटक खुला और जिसके सिर पर ठाकुर जी, उनके लिए सारे फाटक खुले हुए हैं। अंदर पहुंचे, जहाँ यशोदा मैया वो खर्राटे ले रही हैं, उनकी बेटी हुई है बेटी हुई, वो हाथ पांव पटक रही है, लेकिन यशोदा भैया सो रही है, सुख की नींद है। अरे ऐसा होता है कहीं? एक
बहू को बच्चा होना था, पहली बार बच्चा होना था। तो उसने कहा कि अपनी जेठानी से, अरे जेठानी, जब मेरे बच्चा होवे ना तो हमको जगा देना, कहीं ऐसा ना हो मैं सोती रह जाऊं, मुझे जगा देना। जेठानी ने कहा तुझे क्या जगाना, तेरा बच्चा होगा तू मोहल्ले भर को जगाएगी, पूरे मोहल्ले को जगा देगी, मतलब बांझ के जान प्रसव के पीरा है। लेकिन श्री यशोदा जी भगवान की मैया है ना, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए योग माया के जन्म प्रसव से, उनके जन्म लेने से उन्हें कोई परेशानी नहीं, वो सुख नहीं, सो रही हैं। बसदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को लिटा दिया यशोदा मैया के साथ में, और वो जो उनकी बेटी है ना, वो कन्या को उठा करके अपने सूप में रखकर फिर जैसे गए वैसे निकल आए, पहरे और अंदर पहुंच गए कारागार के भीतर। कारागार के भीतर जैसे पहुंचे, फाटक बंद हो गया, ताला लग गया, हाथों में हथकड़ी बेड़ी पे जैसी पहले थी वैसी पड़ गई। ये क्या हुआ? बोले ऐसा ही होता ही है। ऐसा कैसा होता है? भगवान को सिर पर रखते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, और भगवान की माया को जब सिर पर चढ़ा लेते हैं तो सारे बंधन जुट जाते हैं। और वो आई कन्या जो ना, और उसने जोर रोना शुरू किया है, सारे पहरेदार जाग गए, जाकर के पहरेदारों ने कहा अरे देखो देखो, रोने, बच्चा के रोने की आवाज आ रही है, देखो देखो देवकी के बच्चा हो गया है, अरे महाराज को खबर करो। रात महाराज को खबर हुई, महाराज कल दौड़े दौड़े आ गए, ताला खोलो ताला खोलो। खोल कर अंदर देखा, नन्ही सी बालिका ये श्री देवकी जी के गोद में है। लाओ मुझे लाओ मुझे। अरे भैया ये तो कन्या है, छोटी सी बालिका है। बोले हम नहीं जानते हैं कुछ नहीं। अरे वो हमारा शत्रु विष्णु बड़ा धोखेबाज है, बहुत चालाक है, वो कन्या भी बन सकता है। जाकर के पैर पकड़ करके जैसे 6 बच्चे मार दिए थे देव जी के, वैसे ही इस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे हाथ उठाया और वो कन्या फिसल करके आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में दर्शन दे रही हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय। और योग माया ने कहा अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया, तू व्यर्थ में देवकी को वसुदेव को कष्ट मत दे, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है, तू सावधान हो जा। ऐसे आकाशवाणी ने कहा। वो कंस बेचारा रह गया बहुत झक्का कि अब हम क्या करें। सवेरे मीटिंग की तो मीटिंग हुई, तब ये हुआ कि आसपास बच्चे जितने हैं सारे बच्चों को मार दिया जाए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। कंस की बात कंस जाने। चलो अपन गोकुल में पहुंचे, सवेरा हुआ, दासियां दौड़ी दौड़ी आई, अरे यशोदा मैया देखो तो कैसे नीलमणि के समान सुंदर लाल जी प्रकट भये हैं। यशोदा ने कहा मुझे तो पता ही ना है, मैं तो सोती ही रह गई ये लाल जी कब प्रकट हो गए हैं। अरे वाह रे मैया, तुम्हें पता ना है, देखो कितने सुंदर से हैं। अल्लाह मच गया गोकुल में जाकर के, सब लोग बधाई देने के। बस श्री महाराज नंद बाबा स्नान करके बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने, आभूषण पहने हुए हैं, और उसके बाद में अथाई में विराजमान हैं। जो लोग आते सब बधाई दे रहे हैं, अरे बाबा बधाई है, नंद बाबा बधाई है, नंद बाबा बधाई, सब बधाई दे रहे हैं। और बाबा जो है आनंद में ढोर हैं। आइए हम लोग भी कुछ बधाई का आनंद ले लें। अरे श्री भक्त रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देन चहे करतार जिन्हें सुख, कौन रहीम सके तेहि तारे। उद्यम को करो ना करो, धन आवत तेहि के, धन आवत तेहि बिना हकारे। उद्यम को करो न करो, धन आवत ताके बिना हकारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के परपंच न जाहि निहारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और धुंध भी बाजत नंद के द्वारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और धुंध भी बाजत नंद के द्वारे। अरे यशोदा जायो ललना में, वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना
मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। हाँ मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो। हाँ मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पालना, मैं वेदन में सुन आई। गोकुल में झूले पालना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। हाँ काहे को यक बनो पालना, काहे को यक बनो पालना, काहे को यक बनो पालना। काहे को यक बनो पालना। के लागे पूजना, मैं वेदन में सुन आई। काहे के लागे बूंदना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। हाँ चंदन को यक बनो पालना, चंदन को यक बनो रे पालना। हाँ चंदन को यक बनो है पालना। चंदन को यक बनो है पालना। रेशम के लागे फूंदना, मैं वेदन में सुन आई। रेशम के लागे फूंदना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र जगे भज बाल कृष्ण हाँ छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र जगे भज बाल कृष्ण छवि। जीवो नंद को लालना, मैं वेदन में सुन आई। चिर जीवो ललना, मैं वेदन में सुन आई। चिर जीवो नंद को लालना, मैं वेदन में सुन आई। चिर जीवो ललना, मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय, नंद के लाला की जय, यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय हो। बधाई हो रही। नंद बाबा सब लुटाए लगे। जो घर में संपत्ति है लुटाओ लुटाओ। सबसे बड़ी संपत्ति हमारे घर में हमको प्राप्त होगा, हमारे लाला जी हो गए। इतने सुंदर लाला, इतने सुंदर लाला, तो कभी सपने में ना देखे ऐसे इतने सुंदर लाला जी प्राप्त हुए जा करके। पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन को आनंद भयो, गुण गावत ध्यावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जुदियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। नंद कछु इतनो जुदियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। मही देखत ब्रज ही लुटाए दियो,
न बची बछिया छछिया न पिछोरी। मही देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। सब लुटा दिया बाबा ने। अरे गैया लुटाई तो लुटाई, बछिया ना है बची, लुटा दी जा करके।